वो यहाँ के वो कहाँ गए माइक? अच्छा, इसी में सिस्टम, तो इसको चालू बंद करने का नहीं है, चालू ही रहेगा ये। ठीक है। झींगा मछली। अब ये देख लो एक बार आप। हाँ, ब्रेक निकाल करके कि कहां तक हो गया, एक बार थोड़ा सा 5 मिनट। मेरे को तो पता है, आप इसको थोड़ा सा एक आधा पेज पीछे वाला पढ़ लो, उससे थोड़ा अपने को ये लगे कि भाई हाँ ये यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, तो हाँ वो सारा साफ ही हो जाता है। मेरी गलती। अब मैं पैदा हो गया, यही गलती हो गई थी। दिखाना मेरे को। हाँ, कोलराउस नियम। उसके बाद में क्या बचेगा? कोलराउस नियम के बाद में क्या बचेगा? बैटरियां। ठीक है, कोलराउस नियम के बाद में बैटरी, इंधन सेल बैटरी में आता है संक्षारण। ठीक है, लो अब। हाँ, अब बेटा ध्यान से समझना, वापस बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। कोलराउस नियम यदि आपने इंपोर्टेंट नहीं लगा रखा था तो लगा लेना। ध्यान से समझना बेटा, जो अभी तक हमने लिखा है उस कोलराउस नियम में से कोई ग्राफ वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, केवल एक डीएचओ समीकरण लिखवाया है मैंने आपको। देखो देखिए, डीएचओ समीकरण लिखवाया ना, उसका क्वेश्चन आ सकता है केवल एक। अब तक जो कोलराउस में लिखवाया मैंने, केवल डीएचओ समीकरण इंपोर्टेंट लगा लो। डीएचओ समीकरण पूछा हुआ भी है, सीयूटी में पूछ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा, अब कोलराउस का जो नियम है, जो आपने पॉइंट लगाया था कोलराउस का नियम, वह अनुप्रयोग। इसमें कोलराउस के नियम को पूरा नाम जानते हैं, कोलराउस पूरा नाम होता है इसका कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम। स्वतंत्र अभिगमन नियम, ये पॉइंट लगाओ आप। कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम, चाहे कोलराउस नियम बोल दो, ये इसलिए कि बाई चांस यदि इस नाम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस कोलराउस नियम का पूरा नाम ये होता है जो अपन लिखेंगे अभी, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम। कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम। बुक है किसी के पास में एनसीईआरटी वाली? या तो मेरे को देना। हाँ, अब सुनो सर, इनके अनुप्रयोग बाकी है। हाँ, अनुप्रयोग नहीं बेटा, नियम भी बाकी है अभी। हाँ, अब सुनो। हाँ, अब सुनो एक बार, ध्यान से ध्यान देना। फर्स्ट चीज अपने को, सेकंड का क्या काम? ऑर्गेनिक पढ़ाते नहीं, केवल पढ़ी है बस, पढ़ाते नहीं है। क्यों? हाँ, अभी लूंगा मैं इसको, लूंगा अभी। अब सुनो बेटा, यहां से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। और क्या न्यूमेरिकल आता है अभी इस बुक में से देख के बताऊंगा। इसके सारे 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल है इसमें। इसमें यह है कि कोलराउस ये कहता है कि जो NaCl है कोई, समझना, NaCl, इस NaCl की यदि चालकता ज्ञात करनी हो, NaCl की चालकता, वो चालकता कौन सी चालकता? या तो तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता, दोनों में से एक कोई सी भी। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता, उसमें उपस्थित आयन, आयन कौन कौन से हैं इसमें? Na+ और Cl-। इस विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की
तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आई कोई बात? मतलब NaCl की चालकता ज्ञात करनी है तो आपके पास Na+ की चालकता होनी चाहिए और आपके पास Cl- की चालकता भी होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? जोड़ दोगे तो किसकी चालकता आ जाएगी? NaCl की चालकता आ जाएगी। समझ गए चीज? मैं कहूं कि MgCl2 की चालकता, तो आपके पास बेटा Mg की चालकता होनी चाहिए और Cl की चालकता भी होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? मैं कहूं कि कॉपर सल्फेट की चालकता बताओ, तो कॉपर की चालकता भी होनी चाहिए और सल्फेट की चालकता भी होनी चाहिए। बस उनको जोड़ना है। होनी चाहिए का मतलब क्या है? वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। भाई कॉपर +2 की चालकता 0.02 है, SO4-2 की चालकता 0.04 है, तो कॉपर सल्फेट की चालकता कितनी है? तो 0.02 + 0.04 0.06 हो गई। समझ गए कि मेरी बात? तो किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब हम कहेंगे इसको कैसे बताना है। तो देखो, इसको एक समीकरण की तरह लिखते हैं। वो ये है कि किसी की भी तुल्यांकी चालकता, क्या बेटा? तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता समझ गए होंगे? हाँ, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, उसमें V+ लैम्डा प्लस, अनंत अनुता पर प्लस V- और लैम्डा माइनस अनंत अनुता पर, ये होता है। अब ये क्या नई चीज आ गई? ये आ गई कि जहां V+ है वो तो है धनायन की संख्या, धनायन की संख्या, और V- है ऋणायन की। क्या मैं एग्जाम्पल से बताता हूं आपको कि जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं NaCl के लिए, NaCl के लिए क्या करेंगे? तो NaCl के लिए करेंगे सबसे पहले NaCl इज इक्वल Na+ और Cl-। आपको पूछा गया किसकी चालकता बताओ? NaCl की चालकता बताओ, तो हमें क्या करना है? हमें करना है लैम्डा, इसकी जगह क्या लिखना है? NaCl, अनंत अनुता पर इसकी चालकता। समझ गए? V+ धनायन की संख्या, कितने धनायन है? एक ही तो है। कितना है? एक ही है। एक लिखना जरूरी भी नहीं होता वैसे, लेकिन लिख दो। लैम्डा प्लस का मतलब है कौन सा धनायन है? तो Na+ है, तो यहां लगाओ लैम्डा Na+ की चालकता। समझ में आई होगी मेरी बात? अरे समझ में आ गई? V+ और V- धनायन और ऋणायन की संख्या है, कितनी है, और लैम्डा+ और लैम्डा- धनायन और ऋणायन को दर्शा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि प्लस V- कितना है? एक, इंटू लैम्डा Cl- की चालकता, ये बन गया। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अरे समझ में आ गई क्या? दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। MgCl2 की बात करूं मैं, MgCl2 की चालकता बताओ, तो MgCl2 किसमें तोड़ दोगे? Mg+2 प्लस Cl-, लेकिन कितने हैं? दो, दो है ना उधर? अरे दो ही तो है। तो MgCl2 की चालकता बता दो, तो हम कह देंगे लैम्डा MgCl2 की अनंत अनुता पर चालकता बराबर V+। तो V+ कितना है? V+ कितना है? V+ धनायन की संख्या, एक ही तो है, और एक लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, तो अपन सीधा भी लिख सकते हैं कि यहां पर V+ की जगह तो अपना आ गया लैम्डा, सीधा ही आ गया Mg+2 की चालकता, इतना ही है। अरे सही है क्या? प्लस फिर V- कितने हैं? ऋणायन कितने हैं? दो, तो ऋणायन दो है, तो दो इंटू कौन है? लैम्डा Cl-। पता लग गया क्या? अरे पता लग गया? तो अब बताना देखिए मेरे को तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा लेता हूं मैं। AlCl3 के लिए बताएंगे, तो AlCl3 का क्या बना दूं मैं? AlCl3 इज इक्वल Al+
3Cl, सही है। किसकी चालकता पूछेगा अपने से? AlCl3 की। तो क्या लिखूं मैं? लैम्डा AlCl3 की चालकता अनंत अनुता पर बराबर कितना है? एक है। तो एक लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिखूं? लैम्डा Al+3 की चालकता प्लस 3 इंटू लैम्डा Cl- की। बताओ कहां दिक्कत है? अरे है क्या? एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। चौथा, मान लो ये कहा जाए कि Na2SO4 की चालकता बताओ, तो इसको आयनों में तोड़ दें, क्या बनेगा? Na2SO4 इक्वल Na+ कितने हैं? दो लगा दे यहां, प्लस SO4-2। सही है? अरे सही है क्या? झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ नहीं बोलता, भूल गए आप लोग, भूल गए थे क्या मेरे को? हाँ अले, तो क्या लिखूं मैं यहां पर? लेमडा Na2SO4 चालकता अनंत अनुता पर, तो क्या लिखूं बताओ? 2 इंटू लेमडा Na+ की चालकता प्लस एक ही है, तो लेमडा SO4-2 अनंत अनुता पर। सही है क्या? अब मैं इसकी परिभाषा इतने एग्जाम्पल बताने के बाद तुम्हारे दिमाग में घुसा है भाई, हाँ क्या कहना चाहता हूं। अब जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कोलराउस के नियमानुसार किसी भी अपघट्य की, कोई भी हो, ये हो कोई भी हो, किसी भी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांक की चालकता है या मोलर चालकता है, यहां मोलर चालकता पूछ रहा है तो इनकी मोलर चालकता ले लेंगे, दी हुई आएगी, और इसकी तुल्यांक की चालकता पूछा है तो यहां तुल्यांक की चालकता दी हुई आएगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो उसमें उपस्थित आयनों की तुल्यांक की या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ गए? झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं। तो पहले अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपसे, या पहले लिख दें? पहले लिख लेते हैं, लिखो, पहले लिख देते हैं, लिखो फटाफट से। देखो, कोलराउस के नियमानुसार एक विद्युत अपघट्य कोलराउस के नियमानुसार एक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, ये लिखो केवल। हाँ, यहां मोलर चालकता लिखा ना हमने, इसमें परिभाषा मोलर चालकता लिख दिया ना, तो यहां पर क्या कर देंगे? एम कर देंगे। यहां मोलर चालकता को एम से लिखते हैं ना? अरे नहीं लिखते क्या नालायको? हाँ, ये लिख दो ऊपर वाला, केवल ऊपर ऊपर वाला, एग्जाम्पल नहीं लिखना, कुछ बातें लिखवाऊंगा पहले। ये अनंत, इसको बोलते हैं अनंत अनुता। क्या बोलते हैं? अनंत अनुता। लिखवा दूंगा मैं अभी।
इसमें भी डिजाइन बनाएगी, लेमडा में भी। v प्लस लेमडा प्लस v माइनस लेमडा माइनस, समझ गए? अब नीचे लिखो, लिखो यहां, इसको बॉक्स में बंद कर लो वरना भाग जाएगा फिर बाद में। बंद करो, चला जाता है थोड़ी देर बाद में, 2 दिन 2 4 5 दिन बाद में गायब हो जाता है। हाँ, बंद रहता है तो जाता नहीं है फिर। लिखो यहां v प्लस बराबर, v प्लस बराबर क्या है? v प्लस बराबर 1 मोल विद्युत अपघट्य में धनायनों की संख्या। 1 मोल विद्युत अपघट्य में धनायनों की संख्या। आपको इतना सा याद रख लेना है भाई, धनायन की संख्या, ठीक है? 1 मोल विद्युत अपघट्य में धनायनों की संख्या। फिर नीचे लिखो v माइनस, v माइनस क्या है? बस धनायन की जगह ऋणायन कर दो। धनायन की जगह ऋणायन कर दो। 1 मोल विद्युत अपघट्य में ऋणायनों की संख्या v माइनस लिख दी। रुक गया, मैं टहरा रहा जमी चलने लगी। हो गए? फिर लिखो लेमडा प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। हाँ, लेमडा प्लस इनफाइनाइट, अनंत बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनफाइनाइट होता है। तो इसको लिखो, क्या आएगा? अनंत तनुता पर, इसका मतलब है अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। और लेमडा माइनस इनफाइनाइट क्या करोगे? हाँ, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। ठीक है? हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नहीं, पहले एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल लिख दो फटाफट से। फटाफट लिखोगे, 1 मिनट में लिख दोगे सारे। तो भी लिख दे बेटा, सबके आएंगे। लिख दिया क्या? क्या पता तो ये सोच रहे हो सबके नहीं आएंगे। सबके आ रहे हैं, सीयूटी ने कहा है कि सबके देंगे अब की बार। इसको भी टेप के लिखोगे पूरे, ना लाइक वो समझ नहीं सकते हो। हाँ, यही तो कमी है तुम्हारी। फटाफट लिखो, फटाफट लिख दो, फिर मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो इनके अलग होंगे इनसे। हो गए? जल्दी लिखो। ये सर तो बोल देते हैं, लिखते हैं नहीं ना। ये सर तो बहुत जल्दी बोल देते हैं।
हो गए दो, आगे चलें? ठीक है, वो दो क्वेश्चन बता दो ना। दो क्वेश्चन कौन से हैं? अच्छा, करने के लिए दिए थे क्या? वो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट लगा था क्या आपका? उसमें एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ थी क्या? एक में भी नहीं है। नालायक को मेरे पास में फोन आया था कि सर तीन ये बच्चे ऐसे बोल रही है कि तीन क्वेश्चन है वो गलत है। मैंने उनको साफ साफ कहा था कि बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे सही है कि टीचर सही है? तो उनको पूछा मैंने, पहले तो आप ये जवाब दो। बोले टीचर से, जब मैंने कह दिया कि सही है तो फिर सही है। तो बेटा कई बार अपने क्वेश्चन अपने समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि हमारा सही है लेकिन हमारा सही नहीं है। उसमें क्वेश्चन में कहीं एक डायग्राम वाला आया था ना, चित्र वाला नहीं आया? हाँ, तो वो किसी और बैच में था, उसमें जरूर थोड़ी सी एरर थी, बाकी किसी में आपसे वो नहीं निकल रहा, किसी से वो नहीं निकल रहा। इस संडे के बाद तुम आए नहीं यार, मैंने कब बोल दिया? इस संडे को टेस्ट नहीं था क्या आपका? उसमें मेरे क्वेश्चन आए थे क्या? मेरे क्वेश्चन नहीं थे? हाँ, तो किसी और बैच में थे। तो बच्चे, आपको ये कहना था कि बच्चे को लगता है कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है और सर, तो मैंने ये कहा था बेटा मैं आकर के समझाऊंगा। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन अपने को लगता है कि भाई अपना ही सही होगा, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो उसमें। यहां तक हो गया क्या? अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, उनकी बात बाद में करेंगे अपन। क्वेश्चन लिखो, निम्न दिए गए निम्न दिए गए आंकड़ों की सहायता से, जानते हो क्या आंकड़ों? हाँ, कि कोई मान दे रखे हैं, जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैंने वैसे वैसे लिख रहा हूं मैं। आंकड़ों की चंद्र बिंदु भी लगा रखी है। निम्न दिए गए आंकड़ों की सहायता से, सी की सहायता से नहीं लिखा, सहायता से CaCl2 व MgSO4 के लेमडा, ये इस तरीका का लिख रहा हूं मैं, फिर बताऊंगा क्या अंतर है, का परिकलन करें, का परिकलन करें। अब पूरी बात को समझना है अपने को कि क्या क्या क्वेश्चन में था। जो मैंने अभी तक मैंने आपके सामने इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, क्या बोल रहे थे इसको? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। क्या बोल रहे थे? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। लगभग लगभग किताबों में आपको ये मिलेगा, अपने एनसीईआरटी में ये दे रखा है, इसको नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। इसका और इसका मतलब एक ही है, समझ गए चीज? तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। किसी अलग किताब में हो सकता है, आप मास्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें अलग तरीके से हो सकता है, उसमें ये वाला भी आ सकता है। तो ये चीज और ये नोट लगाते हैं, ये दोनों चीजें बेटा एक ही है। इसका मतलब होता है अनंत अनुता। क्या होता है? अनंत अनुता। क्लियर? तो इसका मतलब पूछना तो क्या चाहता है अपने से, ये बताओ क्या पूछना चाहता है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। किस किस की पूछना चाहता है? CaCl2 और MgSO4 की। दिए गए आंकड़ों के आधार पर, यानी कि कोई मान दे रखे अपने को, तो जो मान दे रखे हैं वो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ, लिख रहे हो क्या? हाँ, अब मान दे रखे हैं, सारणी 2.4 कहां है? इधर। हाँ, इधर दे रखे हैं मान, सारणी से उठाने पड़ेंगे। एक तो मान दे रखे हैं Ca+2, इसका मान दे रखा है 119.0, कोमा एक दे रखा है Cl- का मान दे देते हैं, वो है 76.3। ठीक है, एक चाहिएगा अपने को Mg+2 का मान, वो दे देते हैं 106.0, और SO4 का मान चाहिए अपने को, तो SO4 का मान दे देते हैं 160.0।
ये लो, क्वेश्चन ये था कि सारणी 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से इनका परिकलन कीजिए। तो सारणी वाला शब्द मैंने हटा दिया क्योंकि कंफ्यूज करता है, मैंने निम्न लिख दिया और वो सारणी का मान यहां पर मैंने रख दिया है। समझ गए चीज? तो ये क्वेश्चन अपना बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करो। देखिए फटाफट से रफ कॉपी निकाल करके पहले आंसर निकालो, मेरे को आंसर बताओ, उसके बाद में कॉपी में करना है फटाफट से। हाँ डायरेक्ट कर लो, अच्छी बात है, जिसको फास्ट कर सकता है फटाफट कर लो। जल्दी से निकाल दो लेकिन आंसर, टाइम नहीं लगाना। मैंने एक दिन आपको पीछे रहने का कारण बताया था, कुछ बच्चों के पीछे रहने का कारण राइटिंग जमाते रहते हैं, धीरे धीरे लिख रहे होते हैं, वो जिंदगी में पीछे रहेंगे। पहले रब को निकाले, पहले आंसर कर लो कि हाँ सर, कॉन्फिडेंस आता है एक अलग लेवल का, फिर बाद में करते रहो। चाहे पहले आंसर निकाल दो भाई, इसका आंसर क्या क्या आएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है। निकाला? CaCl2 का तो कितना आया? 271 वेरी गुड। CaCl2 का तो आ रहा है 271.6 और MgSO4 का कितना? 266। बिल्कुल सही बात है, 266.0 लिखा हुआ है। क्या आ रहा है ये? लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है ना। और ये क्या किलोमीटर है क्या? ये किलोमीटर, तो फिर क्या है बताओ? मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? ढूंढ लो पीछे, ढूंढो, देखिए मोलर चालकता की इकाई क्या लिखवाई, नहीं लिखवाई क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस बोल दूंगे इसको? अरे ओम इनवर्स को सीमेंस ही तो बोलते हैं। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कह सकते हैं ना। तो नालायक को याद रखा करो। यह है क्या आंसर? आगे क्या? किस किस के आगे उपरात करो, देखिए बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, गड़बड़ हो जाती है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। हाँ तो देखो इधर, पहले किसका निकाले? CaCl2। तो मैंने कहा लेमडा CaCl2 की मोलर चालकता, तो बड़ा CaCl2 किस पे टूटता है? Ca+2 प्लस 2Cl माइनस। तो लेमडा Ca कैल्शियम है, +2 की चालकता प्लस लेमडा 2 भी आएगा क्या? अरे आएगा क्या? सही है क्या? अब Ca की चालकता कितनी दे रखी थी? 119.0 प्लस 2 इंटू Cl कितना है? 76.3। पहले गुणा होगा जोड़? गुणा होगा। बोर्ड मास का नियम जानते हो, बताया होगा मैंने। हाँ बोर्ड मास के तहत किया करो बेटा, गड़बड़ हो जाए। सबसे पहले ब्रैकेट कॉल किया जाता है, उसके बाद डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद एडिशन जोड़, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी। समझ गए चीज? सबसे पहले कोई ब्रैकेट है तो उसको करना है,
उसके बाद में भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है और बाकी करना है। तो अपने पास में तो गुणा था, पहले गुणा हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर दो और इसमें फिर लास्ट में जोड़ देना। कितना है बेटा? 152.6 और इनको जोड़ दिया तो कितना आया? 271.6 किलोमीटर। फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे तोते की तरह बोला जाता है, हर चीज याद रहनी चाहिए, ना लगे वो रोते रहे तो शेयूटी। हाँ कर लो फटाफट से। MGS4 का कर लिया होगा। हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे एक? हाँ बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंट तो हो ही कहां पे, मैं भूल गया था। MGS4 का निकाल लिया। हाँ तो इस तरीके से जब अपनी किस्मत बहुत बढ़िया होती है तो कोलराउस का न्यूमेरिकल आ जाता है, सरल सा, और कर देते हैं। और बेकार होती है ना तो निर्णय समीकरण का आ जाता है। इसका आता है निर्णय समीकरण का, या फिर कोई बढ़िया सा फेराडे का आ जाता है। पहली बार में देखो बड़ा नहीं आता है, पहली बार पढ़ते ना तो लगता है, मेरे को भी लगता है, आज भी मैं कोई नई चीज पढ़ूंगा ना तो पहली बार मेरे को भी उसका थोड़ा फेस करना पड़ता है। दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा लगता है कि हाँ भाई जानी पहचानी चीज है। तो एक बार में देख करके घबराना नहीं, अपने को आराम से हो जाएगा। कर लोगे ये क्वेश्चन? अरे घर पे कर लोगे ना? हाँ तो जगह छोड़ दो फिर इसकी थोड़ी सी, घर पे करना, टाइम खराब नहीं करना। अब लिखो अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग लिखो फटाफट। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम व अनुप्रयोग लिखवाया था ना मैंने? अरे नहीं लिखवाए थे क्या? तो नियम की तो बातें पूरी हो गई। अब आता है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग है इसके। नंबर 1, संडे को टेस्ट है क्या आपका? CS12 25 क्वेश्चन आएंगे मेरे, पैराग्राफ भी आएगा। कोलराउस नियम का पैराग्राफ है, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं। कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग का पैराग्राफ है, जिसमें से 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 5। पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन कोलराउस के हैं पैराग्राफ के, समझ गए? 2 मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एक आधा मैचिंग का क्वेश्चन है, एक एसेशन रीजन भी है, और मल्टी स्टेटमेंट है, मैचिंग है, एसेशन रीजन है, पैराग्राफ है और नॉर्मल क्वेश्चन है। सब टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डाले उसके अंदर। तो अब की बार जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है वो उसमें CUET में जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन डाले हुए इसके अंदर, समझ गए चीज? सब डाल दिए। इससे ज्यादा 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 तरह के क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए। एक पैराग्राफ बन करके आता है, लास्ट ईयर पैराग्राफ बन करके आया था, तो पैराग्राफ इसका कोलराउस डाला है। दूसरा, कोई मल्टी स्टेटमेंट हो सकता है। मल्टी स्टेटमेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कौन सही है या कौन गलत है, तो उसमें A भी सही है, B भी सही है, C गलत है और D सही है, तो ये गलत हो गया ना। अब आंसर आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सही है, तो ऑप्शन A बनेगा ABC, दूसरा बनेगा ABD, तीसरा बनेगा ABCD, चौथा बन जाएगा BCD, ऐसे, समझ गए? उनको बोलते हैं मल्टी स्टेटमेंट। एक से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो अपने को आने चाहिए। एक आते क्वेश्चन दे रखे हैं मैचिंग के दिए हुए, मैचिंग मैच करने वाले क्वेश्चन A से B, वो सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं।
यदि किसी पेपर में मैचिंग के क्वेश्चन जितने ज्यादा है उस मान लेना कि वो पेपर का लेवल बिल्कुल सरल है। और जिसमें कथन कारण, एसेशन रीजन बोल रहा हूं मैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन जितने हैं उस पेपर का लेवल उतना ही खतरनाक है, सबसे बेकार होते हैं। और एक दिया है मैंने, वो भी सही नहीं होगा, देखना आप। हाँ, और लास्ट ईयर भी एक ही दिया है उनके भी। और क्या दिया था उनके बताता हूं आपको, आपका भी सही नहीं होगा, अभी भी मैं कह रहा हूं। उसमें कथन दिया था मैंने कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है, ये कथन था। सही है क्या? सही है। और फिर उसका कारण लिखा था कि SHE एक मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। सही है। तो देखने में दोनों सही है। तो ए वाला नहीं, लेकिन बी था उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसका बी में यह था कि कथन और कारण दोनों सही है, पर उसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो उसके जीरो का स्पष्टीकरण नहीं है वो, बाकी बात दोनों ही सही थी कि मान भी जीरो होता है और संदर्भ इलेक्ट्रोड भी होता है, बात दोनों सही थी। समझे जी? तो ये वाले चीजें हैं, ये सबसे बेकार क्वेश्चन होते हैं। मेरी बात समझे क्या? कोलराउस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। वो तो पैराग्राफ में आएंगे, इसके अलावा दिए ना कोलराउस के, वो अलग हैं जो नॉर्मल में दे दिए हैं। पैराग्राफ दे रखा है इसका मैंने। तो अब सुनो इधर, पहला सुनना। ए क्या है? ए पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता की गणना। क्या लिखा है मैंने? चालकता की गणना। तो बड़ा अपने अंदर कमी कहां है? अपने अंदर यह है कि हम पूरा, जब पढ़ा रहा हूं ना मैं, तब पूरा कंसंट्रेशन नहीं देते हो आप, अपना 100% दिया जाता है। भाई हम काम कर रहे हैं, तो जब टाइम बैठे भी हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पूरा 100% देने की जरूरत है। भाई हाँ, क्या लिख रहे हैं सर? एक एक लाइन, दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता की गणना। अब ये दुर्बल और प्रबल का काम कहां गया? तो कोलराउस का जो नियम था ना, ये कोलराउस का नियम अब तक जितना भी काम किया, ये सब प्रबल के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? प्रबल के लिए। अब कोलराउस ये कहता है भाई ये आयनों में टूट जाएगा, टूट गया ना, तभी तो आप इसके पूरे आयनों को जोड़ दोगे, चालकताओं को, तभी तो इसकी निकलेगी ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो 100% अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये बात मैंने इक्विलिब्रियम में बता दी आपको, सामने बताई ना। तो ये आयनों में टूट जाएगा, इसलिए अच्छा सारे चालकताओं का योग कर देंगे। जैसे एग्जांपल, मैंने 10 MgCl2 लिए। कितने लिए? 10। वो 10 के 10 आयनों में टूट गए, तो उनका जोड़ देंगे। अरे 10 लिए, 10 के 10 टूट गए, तो प्रबल हुआ या दुर्बल? प्रबल हुआ। तो उनको जोड़ देंगे तो इसकी 10 की चालकता आ जाएगी। लेकिन यदि कोई दुर्बल है, मैंने 10 लिए, तो टूटे कितने? 2 टूटे मान लो। कितने टूटे? दुर्बल में तो कम ही टूटते हैं ना। तो चालकता फिर योग कितने का हो रहा है? 2 का ही हो रहा है। तो दुर्बल की चालकता की गणना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बात यह है कि कोलराउस के नियम के अनुसार केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकताओं की गणना ही की जा सकती है। नोट में लिखवा दूंगा लास्ट में, दुर्बल की नहीं कर सकते। तो फिर दुर्बल की चालकता की गणना कैसे करें? तो उसके लिए आए दुर्बल के लिए फिर इसके अनुप्रयोग क्या आते हैं? वो पहला अनुप्रयोग है ये कि दुर्बल अपघट्यों की चालकता की गणना। समझ गए? अब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल सुनना पहले। CH3COOH ये जो है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन है इसके पैराग्राफ के अलावा, इस पॉइंट के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कोलराउस का क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। CH3COOH एक दुर्बल अपघट्य है। क्या है? दुर्बल अपघट्य। यदि ये टूटे तो अपने आयनों में इस तरीके से टूटेगा। ये टूटेगा ना, ऐसे टूटेगा। लेकिन हम इसमें ये दुर्बल है, मान लो मैंने इसके 100 ले लिए, तो 100 के 100 तो टूटे ही नहीं ना, उनमें से 10-20 ही टूटे होंगे। तो क्या पूरे 100 की चालकता बता सकते हैं क्या?
नहीं बता सकते, तो दुर्बल की चालकता नहीं बताई जा सकती। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए दुर्बल, यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं कि दुर्बल की चालकता की गणना, चालकता की गणना करने के लिए उनके आयनों के संगत प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। आपको नहीं लेना है, आपको सब दिया हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर, लास्ट में बता दूंगा मैं कितना सिंपल क्वेश्चन होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। क्या लाइन है इसका मतलब? इसका मतलब यह है बेटा कि दुर्बल की चालकता की गणना करनी है अपने को, तो करने के लिए उनके आयनों के संगत, इनके आयन कौन से थे, ये वाले, उनके आयनों के संगत क्या लेना पड़ेगा, प्रबल। मतलब यह है कि ऐसा कोई प्रबल अपघट्य लो जिसमें ये आयन आ रहा हो और ये आयन भी आ रहा हो। तो मैं यहां पर इसके लिए लेता हूं CH3COONA, ये प्रबल है, क्योंकि इसको तोड़ूंगा ना तो CH3COO माइनस और Na प्लस बनेगा। तो इस वाला आयन मैंने प्रबल ले लिया, आपको लेना नहीं, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको केवल जोड़ करके तुरंत आंसर देना है। ये वाला इस वाला, तो इसका प्रबल ले लेता हूं मैं HCl, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस। समझ आ गई बात? अब इन दोनों में इनके अलावा एक्स्ट्रा क्या बच गया वो देखो, इसमें तो क्या बचा Na, और इसमें क्या बचा, इन दोनों का Na और Cl बचा, तो NaCl ले लिया। इन तीनों से क्या किया जाएगा, जो आयन है अपने पास उन दोनों को तो जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, जोड़ा जाएगा। CH3COONA प्लस HCl, जो ये आयन थे इन वालों को तो जोड़ा जाएगा, ये बात याद रखनी है अपने को। और जो एक्स्ट्रा था उसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। समझ गए? जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि यहां पर इसका यदि मैं आयन बनाता हूं तो इसका आयन बनता है बेटा ये वाला, चेक करो देखिए बनता है क्या, इसका ये बनेगा प्लस, इसका आयन बना दूं तो H प्लस और Cl माइनस, इसका इस चिन्ह को छोड़ देता हूं मैं एक बार, इसके आयन बना दूं मैं तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, यही है। लेकिन बाहर क्या रह गया, माइनस, बाहर माइनस रह गया तो अंदर वाले चिन्ह भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस, तो यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। आया कि नहीं आया? अब मेरे को बताओ प्लस Na प्लस और ये माइनस वाला है, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। Cl से Cl कैंसिल हो गया, क्या बचा, CH3COO माइनस और H प्लस, और मिलकर के क्या बन गया, आया कि नहीं आया, आ गया। इस बोर्ड का पेपर नहीं देना आपको, अपने को कंपटीशन देना है। हमें केवल और केवल क्वेश्चन के अंदर जाते ये देखना है, आपको 3 दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, ये 3 दिए हुए होंगे आपको, 1, 2 और 3, इनके मान दे रखे हैं और आपको पूछा गया है CH3COOH की चालकता। बस आपको जिसका पूछा गया वो इन तीनों में से ढूंढना है कि किस किस में है। जैसे CH3COOH पूछा गया तो आपको तुरंत पता लग गया भाई CH3COO तो इसमें होगा, और H कहां है, H इसमें है, मतलब उन दोनों को जोड़ना है बस। और जो तीसरा बचा हुआ है उसको क्या करना है, माइनस करना है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ रहे, क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझना, फिर एक साथ उतार लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि NaCl, HCl एवं आगे लिखा हुआ है बेटा NaAC, AC का मतलब होता है एसीटेट, क्या होता है, एसीटेट। और ये जो NaAC, मैं AC का अलग से लिख दूंगा मैं,
तो ये बन गया CH3COO Na। इसमें ये जो आता है ना, ये इसको एसीटेट बोलते हैं बेटा, पता होगा शायद आपको, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, इसलिए इसकी जगह एसी लिख देता है। समझ गए चीज? तो Na के साथ क्या आ गया? एसी, यानी कि ये वाले की बात कर रहा है यहां पर, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर। ठीक है, इसकी जगह में समझने के लिए, ये लो आपको समझने के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका मतलब ये वाला है। ठीक है ना, सोडियम एसीटेट के लिए लेमडा इनफाइनाइट एम क्रम से 126.4 कोमा 425.9 एवं 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC क्या समझे? AC का मतलब CH3COO और क्या लग गया? H, तो इसका मतलब ये हो गया, अरे ये हुआ ना, हाँ, के लिए लेमडा एम ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आई क्या मेरा? पढ़ो पहले, क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आओ, NaCl, HCl और CH3COO Na, तीन आ गए। हमें मतलब नहीं है वो प्रबल है दुर्बल है। लास्ट में एक निष्कर्ष बता रहा हूं, ये जितने भी लिख रहे हैं ना, ये सब बकवास चीज है, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए अपने को सीधी ट्रिक पे जाना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले देख, ये प्रबल है दुर्बल है कोई मतलब नहीं, 1 2 3 इनके मान दे रखे हैं, सबके तीनों के मान दे रखे। अब आपसे पूछा क्या है? CH3COOH पूछा ना। CH3COOH इनमें किसमें है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो मैं यहां पर यही तो करूंगा, क्या करूंगा? CH3COONA, इसमें तो ये आ गया, प्लस HCl। अपने को ये आयन भी नहीं बनाने हैं, ये जो मैंने बनाए हैं कुछ नहीं करना अपने को, बस ये समझाने के लिए बनाए मैंने आपको कि ऐसे निकलता है। इतना सा HCl आ गया, फिर दोनों को जोड़ दिए ना, तीसरा आया वो क्या कर देंगे? माइनस, बस। अब इसका मान रख दो, कितना है? कितना है? 91.0 प्लस HCl का कितना है? 425.9 माइनस 126.4। तो पहले जोड़ दो, जोड़ करके माइनस कर दिया, कितना आया? 390.5 सेंटीमीटर किलोमीटर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। ये इजी है कि नहीं है? तो आपको केवल और केवल ये चीज देखनी है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है इसकी बार, ये चीज देखनी है आपको कि कौन से 3 है, और जिसके ज्ञात करवा रहा है वो आयन की भी जरूरत नहीं है। अरे शक्ल तो दिखती है ना, या शक्ल भी नहीं दिखती? जैसे ऐसा C और H3 वाला कहां है? तो ये वाला तो यही है, और कहीं इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है क्या आपको? नहीं है, तो डिजाइन देख लिया करोगे, ऐसे डिजाइन वाला इधर है। समझ गए? तो एक तो इसको लेना है, और एक लास्ट में H, ये डिजाइन वाला यहीं पर है। तो इसको और इसको बड़े, एक डिजाइन वालों को सबको एक जगह कर दो, और जो अलग है उसको माइनस कर दो। कर दोगे क्या? झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ, आंसर आ गया। तो अब लिखो फटाफट से, टाइम हो गया, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, ये पॉइंट लगा दिया था क्या आपने? पॉइंट लगाओ, फिर मैं लिखवाता हूं 2-4 बात।
लिखो, पॉइंट भी धीरे धीरे लगाएंगे आराम से, कैसे पार पड़ेगी। आ रहा मेरा संपट पाठ कौन सा। तुम्हारे तो फिर भी इतने इतने दिन में मान लो 2-3 बार क्लास हट गई, एक में तो शनि की दशा लगी हुई है। 12th E1 बैच में तो 2 महीने पहले शुरू करवाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितने दिन पहले? 2 महीने पहले। अभी आधा ही हुआ है, फेराडे तक भी नहीं आया। पिछले दिनों में कब करवाया था अपन? घर घर कब गए थे? छुट्टियां आई थी ना, दीपावली पे। उससे पहले चालू करवाया था, उससे पहले। फिर कभी क्या कभी क्या कभी क्या, और अब पिछले वीक क्लास लगी तो इनको 2 ही क्लास लगी। फिर क्लास तो 7 लगी पर पढ़ाया 2 ही बार। और अब फिर 4 दिन छुट्टी हो गई, अब फिर क्लास नहीं है। अब अगले मंडे से पता नहीं क्या होगा, फिर उनके कोई प्रैक्टिकल वर्टिकल आ जाएंगे, फिर वो क्रेश कोर्स में आएंगे अपन। तो कई बार क्या है कि ऐसा कोई दशा लग जाती है किसी की। ये लिख लिए, इसमें लिखो, इसमें मैं लिखवाता हूं। लिखो, प्रबल विद्युत अपगठ्य, प्रबल विद्युत अपगठ्य, प्रबल विद्युत अपगठ्य का आयनन, आयनन 100% हो जाता है। प्रबल विद्युत अपगठ्य का आयनन 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। इसलिए 100% हो जाता है, इसलिए प्रबल अपगठ्यों की चालकता, प्रबल अपगठ्यों की चालकता की गणना आसानी से की जा सकती है। प्रबल अपगठ्यों की चालकता की गणना आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। परंतु परंतु दुर्बल विद्युत अपगठ्यों, परंतु दुर्बल विद्युत अपगठ्यों का आयनन, दुर्बल विद्युत अपगठ्यों का आयनन 100% नहीं होता, 100% नहीं होता। इसलिए इसलिए दुर्बल की चालकता, इसलिए दुर्बल की चालकता, दुर्बल की चालकता उनके आयनों के समान, उनके आयनों के समान प्रबल अपगठ्य लेने से, प्रबल अपगठ्य लेने से किया जा सकता है, प्रबल अपगठ्य लेने से किया जा सकता है, किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे जैसे CH3COOH, जैसे CH3COOH एक दुर्बल अपगठ्य है, एक दुर्बल अपगठ्य है, दुर्बल अपगठ्य है। इसकी चालकता की गणना, इसकी चालकता की गणना, चालकता की गणना प्रबल अपगठ्य, प्रबल अपगठ्य, प्रबल अपगठ्य CH3COONA, प्रबल अपगठ्य CH3COONA, कोमा HCl व NaCl के आधार पर, आधार पर निम्न प्रकार करते हैं, आधार पर निम्न प्रकार करते हैं। समझ गए? ये
उतार लोगे पूरा, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन। इसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेना। तो इसको उतार लो पहले आराम से, कर लोगे एक।